तो बच्चों तुम्हारे कंपार्टमेंट एग्जाम जो क्लास 12 के होने वाले थे 15 जुलाई से, उसको पोस्टपोन करने वाली है सीबीएसई। बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल करके आ रहा है। वीडियो छोटा सा रहेगा लेकिन वीडियो के साथ में बने रहना अंत तक, क्योंकि मैं अंत में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कंपार्टमेंट एग्जाम का पूरा अपडेट मिल सके इसके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम डिटेल्स कमेंट सेक्शन में लिख दो और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। ओके, तो भाई साहब अभी जो है कॉपी रिवैल्यूएशन के जो रिजल्ट हैं पूरी तरह से नहीं आए, आई रिपीट पूरी तरह से नहीं आए हैं। 89% तक रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है, जो कि बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री है। कल मैंने तुम लोग को अपडेट दिया था यार, ऐसे ऐसे चीजें निकल करके आ रही हैं कि क्या बोला जाए, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था रिवैल्यूएशन के लिए उनके मार्क्स चेंज हो जा रहे हैं और जिन्होंने अप्लाई किया था उनके 1 से 2 मार्क्स बढ़े हैं, जबकि काफी सारे इश्यूज थे। खैर अभी हम उस पर नहीं आएंगे। अभी तुम्हारे कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर के बड़ा अपडेट है और मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कोई चीज। देखो, सीबीएसई ने पहले ही अपने इस एग्जाम पॉलिसी ड्राफ्ट जो उन्होंने जारी किया था उसमें उन्होंने कुछ चीजों को साफ साफ कहा था। उसमें उनका एक बड़ा सेक्शन था सप्लीमेंट्री एग्जाम का, यानी कि तुम्हारे कंपार्टमेंट एग्जाम का। तो सीबीएसई ने कहा था कि भाई सप्लीमेंट्री एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ऑन 15 जुलाई। अब आज क्या है भाई, तुम समझ सकते हो, आज का डेट तुम देख रहे हो क्या पड़ा हुआ है। मतलब 2-4 दिन बचे हैं जून खत्म होने में और 15 जुलाई को तुम्हारा एग्जाम। तो ये तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा भी कह सकता है कि इतना आसान नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि किसी भी हालत में सीबीएसई 15 जुलाई को अपना कंपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट करा लेगी। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, किसी भी हालत में ऐसा नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सीबीएसई ने खुद अपने एग्जाम के ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा था कि भाई जो सप्लीमेंट्री एग्जाम या कंपार्टमेंट एग्जाम का जो एलओसी सबमिशन होता है वो एलओसी शुरू हो जाना चाहिए था 2 जून से ही। और आज क्या है, जून खत्म होने वाला है, तो 2 जून से शुरू नहीं हुआ। और यहां पे एक और बात भी ध्यान देने वाली बात है कि 2 जून से एलओसी का फॉर्म सबमिशन होना शुरू होता, तब जाकर के 15 जुलाई को तुम्हारा कंपार्टमेंट एग्जाम या सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट सीबीएसई कराती। यानी कि लगभग गौर करो, इसको हम 1 तारीख ही मान लेते हैं, तो 1 महीना पूरा जून का और इधर 15 दिन तुम्हारा जुलाई का, मतलब 1.5 महीना का टाइम स्पैन चाहिए था सीबीएसई को अपने कंपार्टमेंट एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में। लेकिन स्थिति क्या है, आज जून खत्म होने वाला है, 1 दिन बचे हुए हैं, 3 दिन बचे हुए हैं और भाई साहब अभी तक पूरे बच्चों को कॉपी रिवैल्यूएशन नहीं मिला है, उनके मार्क्स डिटेल्स नहीं आए हैं, रिजल्ट नहीं आया है। तो अब क्या होगा, एग्जाम पोस्टपोन होगा। तुम सबके कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन मैं तुमको कोई चीज दिखाना चाहता हूं, जरा इस पे भी चलो और यहां समझने की कोशिश करो। तो भाई यहां पे तुम देख सकते हो, ये तुम्हारा पिछले साल का यहां पे मैं तुमको दिखा रहा हूं। पिछले साल जो क्लास 12 के बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम्स हुए थे, कंडक्ट हुए थे, वो 15 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक के बीचों बीच में हुए थे, कंडक्ट किए गए थे। और उस समय जो फॉर्म्स कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर्म सबमिशन जो लिया गया था वो कब लिया गया था, मैं तुमको डेट दिखा रहा हूं। ये देखो कैसा डेट, 30 मई से टाइम दिया गया था 17 जून तक का, ठीक है, और विथ फाइन 18 जून से 19 जून तक का। मतलब सोचो कितना, 1.5 महीने का समय लिया था सीबीएसई ने पिछले साल भी, और तब जाकर के तुम्हारे कंपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट हुए थे कब, पिछले साल 15 जुलाई से 22 जुलाई तक के बीच में। और अभी का सिनेरियो क्या है कि जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शुरू हो जाना चाहिए था, एग्जाम फॉर्म सबमिशन हो जाना चाहिए था 2 जून से, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और ना ही अगर तुम सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो, लो मैं तुम्हारे सामने में ओपन कर रहा हूं, तो यहां पे तुमको कुछ नहीं दिखता है, यहां पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तुम्हें भी कुछ नहीं दिखेगा। कंपार्टमेंट एग्जाम का लेकर के कोई सर्कुलर, कोई नोटिस यहां पे नहीं आया है। अब ये एक बड़ा सवाल आता है कि भाई तो फिर क्या होगा, क्या कंपार्टमेंट एग्जाम जो है वो पोस्टपोन पोस्टपोन होगा? तो मैं कहूंगा यस, पोस्टपोन होगा। अब सवाल उठता है कितने दिन का, तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन होगा कितने दिन का। तो मैं कहूंगा भाई जो 15 जुलाई है, अब क्योंकि अभी अब अगर हम देखें कल संडे है, ठीक है, मतलब इतने कम समय में लाखों स्टूडेंट्स जो अपीयर होंगे, हाँ, हजारों से तो प्लस, लाख से तो प्लस ही लोग अपीयर होंगे, तो उतने स्टूडेंट्स का कंडक्ट कराना बिना कोई फॉर्म वेरिफिकेशन के, मुझे नहीं लगता है कि 15 जुलाई को तुम्हारा एग्जाम होगा। लेकिन यह भी मत सोचना कि सर 1.5 महीना का टाइम लगा था पिछले साल, तो इस साल भी अगर हम 1 जुलाई से पकड़े तो इसका मतलब 15 अगस्त के आसपास में तुम्हारा कंपार्टमेंट एग्जाम होगा। जी नहीं, सीबीएसई अगर तुम्हारे एग्जाम पोस्टपोन करेगी भी तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन ही पोस्टपोन करेगी, क्योंकि
तुमको आगे भी जो बच्चे हैं उनको आगे भी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है जो उनके लिए प्रॉब्लम होते जा रहा है, ठीक है। तो मतलब तुम्हें तैयारी, अगर तुम कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए जा रहे हो तो तुम्हें अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए। और तुम में से कौन कौन कंपार्टमेंट एग्जाम भर रहे हो इसका डिटेल्स मुझे कमेंट सेक्शन में दो कि तुम भर रहे हो तो किस सब्जेक्ट का भर रहे हो, ठीक है, और क्या सोचा है तुमने आगे, तुम्हारे साथ में क्या इश्यूज हो रहे हैं, सारा चीज डिटेल्स डिस्कस करो। तो यानी कि मैंने तुमको क्लियर पिक्चर दे दिया कि इस वक्त का कंपार्टमेंट का फॉर्म का क्या सिनेरियो है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।